हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हमने एक्सेप्शन स्टार्ट किए थे मेंडल अंकल के, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थे। उसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल जीन बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ लास्ट वीडियोज़ को देखिए, आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल एलील्स। देखिए, मल्टीपल एलील्स या मल्टीपल एलीलिज्म, ये मैंने आपको एक बार पहले भी थोड़ा सा समझाया था जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी। बट अभी हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब फॉर्म में देख लेते हैं कि मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जीन अंकल क्या होते हैं। देखिए, हमने जीन पढ़ा था, जो मेंडल अंकल ने इसे फैक्टर का नाम दिया था, बट बाद में जाके हमें पता चल गया था कि ये क्या है, जीन है कुछ। ये क्या काम करता है, ये क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। हेरिडिटी है मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स पास ऑन हो रहे हैं वो कौन काम कर रहा है, प्रोजेनी, या फिर हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग। उसमें जो कैरेक्टर्स को पास ऑन कर रहा है वो कौन कर रहा है, हमारी जीन अंकल कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये जीन होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे ये है हमारा डीएनए, ठीक है। ये कोई तो डीएनए है, इसमें स्पेसिफिक कोई जीन कोड होता है। ये हमारे डीएनए भाई साहब हैं, यहाँ पर ये कोई जीन होता है, ठीक है। ये जो जीन होता है ये क्या करता है, कुछ फॉर्म करता है। जो क्रोमोसोम होता है ना, उसका कुछ पार्ट जो है वो फॉर्म करता है, जो क्या होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जीन होता है इसकी 2 कॉपीज़ होती हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एलील्स कहते हैं। और ये भी आपको पता है कि एक कॉपी आती है मदर से और एक कॉपी आती है फादर से, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मदर से कॉपी आती है उसे हम कह देते हैं मैटरनल एलील, ओके। और जो फादर से कॉपी आती है उसे हम कह देते हैं पैटर्नल एलील, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एक कॉपी मदर से आती है, एक कॉपी फादर से आती है, तो क्या बन जाता है, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मतलब हम कह सकते हैं इसके पास क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 23 मदर से आ रहे हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, जो मदर जो है वहाँ से क्या आता है, मैटरनल एलील आ जाता है, फादर से पैटर्नल एलील आ जाता है। ये डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं, मतलब इनके पास क्या होते हैं, 46 जो क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 जो आते हैं वो मदर से आते हैं क्रोमोसोम्स, 23 फादर से आते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम हमारे पास अवेलेबल होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, इससे ये चीज़ भी क्लियर हो गई है कि 2 कॉपीज़ प्रेजेंट होती है जीन के हमारे पास, मतलब 2 एलील्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात ध्यान से सुनने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। डिप्लॉयड जो सेल होती है उसके अंदर 2 कॉपीज़ होती है जीन की, मतलब 2 एलील्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हैप्लॉइड सेल की, तो उनके अंदर केवल एक ही एलील प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, 23 ही क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनके पास क्या होता है, एक ही एलील जो है वो प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे मैम हैप्लॉइड सेल कौन सी है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एक तो है स्पर्मेटोजोआ, सॉरी ओके, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। एक है oocyte, जिसे हम एग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ। हैप्लॉइड सेल में क्या होंगे, एक ही जो है वो एलील प्रेजेंट होगा, और डिप्लॉइड सेल में 2 एलील्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये बात हमें समझ में आ गई है, यहाँ तक कि कोई डाउट तो नहीं है इसमें। देखिए, अब क्या होता है कि वैसे तो जीन की 2 ही कॉपीज़ होती हैं, 2 ही एलील्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो एलील हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो होमोजाइगस हो सकते हैं, ठीक है। होमोजाइगस मतलब दोनों, मतलब मदर और फादर से जो कॉपीज़ आ रही हैं वो दोनों या तो सेम हो सकती हैं, ठीक है। सेम में डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसे हम कह देंगे स्टूडेंट्स होमोजाइगस, ठीक है। अगर हेट्रोजाइगस है तो ये हो सकता है मदर से या फादर में से किसी में से एक डोमिनेंट, या रिसेसिव किसी में से भी एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट जो है वो एलील पास ऑन होगा, ठीक है। मतलब स्मॉल ए, कैपिटल ए, कैसे भी आप इस चीज़ को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते थे, हेट्रोजाइगस कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, हेट्रोजाइगस कह देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये भी चीज़ हमें क्लियर हो गई है। अब सेकेंडली क्या है कि जीन की 2 ही कॉपीज़ अवेलेबल हैं अभी तक, जो हमें समझ में आ रहा था, ठीक है। बट क्या होता है, किसी किसी केसेस में जीन जो है उसकी
दो से ज़्यादा कॉपीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा कॉपीज़ अवेलेबल होती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो हम सबसे पहले समझ लेते हैं। एक तो देखिए हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत अच्छे से समझाया है कि इसके अंदर क्या होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, 3 एलील्स होते हैं, ठीक है। 3 एलील्स कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है IA, एक होता है IB और एक होता है हमारा स्मॉल आई। कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है स्टूडेंट्स किसी बुक में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि IA और IB जो हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं, मतलब ये दोनों कहीं भी होंगे तो साथ में ही एक्सप्रेस होंगे, को डोमिनेंस ये शो करते हैं। ये क्या है, रिसेसिव है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये है कि IA का जीनोटाइप अगर हमें निकालना होगा तो IA का जीनोटाइप पॉसिबल ये है, ओके। IB का अगर हमें जीनोटाइप निकालना है तो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं स्टूडेंट्स, सॉरी B, और अगर हमें ये निकालना है तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। और अगर हम ब्लड इन दोनों को साथ में लेके बात करें तो IA भी एक्सप्रेस होगा और IB भी एक्सप्रेस होगा, ठीक है। अगर हम IA और IB दोनों का अगर साथ में लेके बात कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों एक्सप्रेसिव नेचर के हैं। तो देखिए पॉसिबल जो जीनोटाइप है वो कितने हुए हैं, देखिए स्टूडेंट, एक तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 और ये दोनों तो सेम है तो ये 6 हो गए, ठीक है। तो पॉसिबल मैक्सिमम जीनोटाइप हमारे कितने बन रहे हैं, यहाँ पर जीनोटाइप बन रहे हैं हमारे 6। अब देखिए यहाँ पर तो क्या था कि 3 ही एलील थे तो हमने आसानी से निकाल दिया। आगे चल के मान लीजिए ज़्यादा एलील्स आएंगे तो इतना कौन लिखने बैठेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया कि 3 एलील्स दे रखे हैं, बताइए इसके मैक्सिमम जीनोटाइप्स कितने हैं, तो क्या आप लोग ऐसे निकालने बैठे रहेंगे क्या एग्जाम में, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला लेकर आई हूँ, ट्रिक लेकर आई हूँ कि कैसे आप इजीली मैक्सिमम जीनोटाइप निकाल सकते हैं मल्टीपल एलील्स के। तो फॉर्मूला देखिए ध्यान से, मैक्सिमम पॉसिबल जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलील्स। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या फॉर्मूला है, ये जादुई फॉर्मूला है n+1/2। यहाँ पे जो n है वो है नंबर ऑफ एलील्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए कितने नंबर हैं एलील्स के, 3, ठीक है, 3 एलील्स हैं यहाँ पर। 3 3+1/2 = 3/2 = 6, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर भी 6 ही आ रहा है, हमने यहाँ पर भी कितने 6 ही जीनोटाइप निकाले थे। क्लियर हुई बात, समझ में आया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ABO ब्लड ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक एग्जांपल और आपको अच्छा सा बता देते हैं, कोट कलर इन रैबिट। देखिए एक डायग्राम प्रकट करते हैं आप लोगों के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि कोट कलर बोले तो कोट कलर का मतलब है बॉडी का कलर। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी कलर की बात करें। कोट कलर मतलब बॉडी कलर। देखिए 4 डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे एलील्स प्रेजेंट है। देखिए जीनोटाइप भी यहाँ पे 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रेजेंट है। अब देखिए वो मैक्सिमम जीनोटाइप हम कितने निकाल सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एलील्स कितने हैं। एक तो एलील है हमारे पास ब्लैक कलर के लिए, एक चिंचिला के लिए, एक हिमालयन के लिए, एक एल्बिनो के लिए, ठीक है ना। डिफरेंट एलील्स हैं हमारे पास अवेलेबल। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ब्लैक कलर वाला जो रैबिट है इसकी पूरी जो कंप्लीट बॉडी है वो ब्लैक कलर की है। चिंचिला वाले में थोड़ा सा ब्लैक एंड ग्रे मिक्स है। हिमालयन वाले में वैसे तो ये पूरा वाइट है, बट जो इसके एक्सट्रीम पार्ट्स होते हैं लाइक ईयर्स और लाइक जो फीट वाला पार्ट्स होता है, लेग्स वाला जो पार्ट होता है वो ब्लैक है। एल्बिनो में ये कंप्लीट क्या है, वाइट है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई। अब देखिए हम इनका क्या निकालना है, डोमिनेंस। सबसे पहले डोमिनेंस एंड रिसेसिव कैरेक्टर निकालना है। देखिए यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता था कि जो IA और IB कैरेक्टर है ये क्या है, दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है, और स्मॉल i जो है वो क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर है, मतलब इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कैपिटल C से। चिंचिला के लिए हम ये एक्सप्रेस करेंगे, मतलब
सी के ऊपर स्मॉल सी एच, और हिमालयन के लिए स्मॉल एच, एंड इसके लिए स्मॉल सी। ठीक है, अगर हम डोमिनेंट रिसेसिव की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और देन ये रिसेसिव हो गया। ठीक है, मतलब ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव। ओके स्टूडेंट्स, अब आप कहेंगे मैम कन्फ्यूज़न हो रहा है। देखिए कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। डोमिनेंट है इसका मतलब ये कब कब एक्सप्रेस हो सकता है। एक तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा तब, और ये किसी के साथ भी हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जैसे कि आप ध्यान से देखते जाइए फटाफट से। ठीक है, ये क्या है, डोमिनेंट है तो ये चारों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ये किसी के साथ भी आ जाए ये अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। इसकी अगर बात करें तो एक तो ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, साथ ही साथ जब ये स्मॉल एच के साथ होगा और जब ये स्मॉल सी के साथ होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होगा और स्मॉल सी के साथ होगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोई को डोमिनेंस शो नहीं हो रहा है कि किसी के साथ कोई साथ में ही चला जा रहा है, नहीं। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव वाला ही रिलेशनशिप है। तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैक्सिमम जीनोटाइप कितने बन रहे हैं, 10। कि मतलब अगर ये इसके साथ आया, इसके साथ आया, इसके साथ आया तो कैसे कैसे बन सकता है। अब जो हमारा मैजिकल फॉर्मूला था उससे हम एक बार जीनोटाइप निकाल लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था। एलील्स कितने स्टूडेंट्स, 4 एलील्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 4 + 1/2 5/2 20/2 = 10। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये बात कि कैसे ये आया समझ में। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल मैंने एबीओ ब्लड ग्रुप का समझा दिया कि जिसमें 2 से ज़्यादा एलील है, मतलब 3 एलील हैं। यहाँ पर हम 2 से ज़्यादा 4 एलील प्रेजेंट है। मल्टीपल एलील का ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ, डक फैदर कलर। ठीक है, डक फैदर पैटर्न, डक फैदर पैटर्न, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि हम और कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, 3 एलील प्रेजेंट होते हैं। अब 3 एलील का मैक्सिमम जीनोटाइप आप लोग निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फॉर्मूला, एक होता है कलर जो है वो रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, एक कलर होता है मलाट, एक होता है डस्की। ओके, जो रिस्ट्रिक्टेड है उसे हम ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, मलाड है उसे ऐसे, डस्की है उसे ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसका मैक्सिमम जीनोटाइप क्या हो सकता है, एक तो ये सबसे डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल आर से ही आपको डिनोट हो रहा है। ये होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस होगा ही होगा, साथ में ये किसी के साथ भी आ जाए ये अपने आप को एक्सप्रेस कर ही लेगा। ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, ये साथ में स्मॉल डी के साथ भी एक्सप्रेस होगा। ये केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, n + 1/2 फॉर्मूला से भी निकाले थे कितने, 3 एलील्स प्रेजेंट हैं तो 3 + 1/2 = 3/4/2 12/2 = 6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें समझ में आ गया है कि हमने कैसे ये डक फैदर का निकाल लिया है। एक हमने जो रैबिट का कोट कलर है वो अच्छे से समझ लिया है, एबीओ ब्लड ग्रुप भी बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मल्टीपल एलील का मतलब होता है एक से ज़्यादा एलील की कॉपी प्रेजेंट होना, बट एक जो जनरेशन होती है, मतलब एक जो ह्यूमन बीइंग या हम कहें कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर केवल 2 ही एलील्स जाते हैं, मतलब जीन की जो 2 कॉपीज़ हैं वो ही जाएंगी। ठीक है, मतलब ये कोट कलर जो है ये क्या कर रहा है, 4 जो हैं वो कैरेक्टर शो कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये 3 कैरेक्टर शो कर रहा है। एक ही जीन 3 तरह के एलील शो कर रहा है, एक ही जीन जो है वो 4 तरह के एलील शो कर रहा है। बट जो नेक्स्ट जनरेशन में है उसके अंदर केवल 2 ही एलील्स की कॉपी जाएगी। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? फिर भी नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे कमेंट सॉल्व करने, सारे डाउट्स क्लियर करने की। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय दीजिए बेल।